अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से रोहिंजे के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार विकास की राह पर काम कर रही है और आज हम एड्स, जो कि एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, उसके बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जागरूकता अभियान घर घर जाकर किया जाएगा और लोगों को एड्स के विषय में सभी जानकारियाँ भी दी जाएंगी, जिससे आम लोगों में एड्स को लेकर जो डर है वो दूर होगा। और जागरूकता अभियान आने वाले 2 महीने लगातार एक बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के जरिए केवल आमजन के लिए ही नहीं बल्कि एड्स पीड़ितों के लिए भी काफ़ी कारगर साबित होगा और उन्हें समाज से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह बीते कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीट डॉग को लेकर दिए गए आदेश पर कहा कि हालांकि अभी उन्होंने आदेश पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी आदेश माननीय सुप्रीम ने दिया है उसे पूरा करना सरकार का है और उसे हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री और बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल की मेडिकल निदेशक डॉक्टर मीनाक्षी सीधा ने बताया कि ये कार्यक्रम एड्स पीड़ित लोगों के साथ होने जिस तरह का बर्ताव होता है वो सही नहीं है। ऐसे पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली से भारत भूषण की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मीनाक्षी सीधा डॉक्टर BSA हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। जो आज का ये प्रोग्राम है ये HIV अवेयरनेस के बारे में ये DSEX ने ऑर्गेनाइज करा है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। काफ़ी कॉलेजेस के बच्चे यहाँ आए हुए हैं, 400-500 यहाँ पे यूथ कलेक्टेड है। इनका इंटरनेशनल यूथ डे डॉक्टर पंकज सिंह ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर वो भी आज आए थे और उन्होंने बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहित करा, मोटिवेट करा कि इस डिजीज़ से कैसे लड़ा जाए। तो बेसिकली अवेयरनेस का ये है कि एक नॉलेज देना कि HIV कैसे होता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसकी प्रिवेंशन कैसे करी जा सकती है। और खाली एक बीमारी नहीं है, ये एक सोशल बीमारी भी है, क्योंकि इन मरीज़ों के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होती है, थोड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है उसके साथ। तो जो लोग उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ खाना नहीं पसंद करते, बहुत सारे मिथ्स हैं कि उनसे बात करने से, खाने से हमें भी शायद हो जाएगा और उनको थोड़ा नीची नज़र से देखा जाता है कि शायद उन्होंने पता नहीं कौन से पाप कर दिए हैं कि उनको ये बीमारी हुई है। तो यही स्टिग्मा हमको रिमूव करना है। जैसे मंत्री जी ने कहा कि एक बच्चा अपने आसपास, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने कॉलेज में, जैसे एक कैंडल से कितने हज़ारों कैंडल जल सकती हैं, नॉलेज भी वैसी होती है। हर बच्चा अपनी नॉलेज अपने तरीके से प्रचार करेगा और इन HIV जो पीड़ित लोगों का, उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, उनको प्यार की जरूरत है। किसी न किसी कारण, एक ही कारण नहीं होता उसका, कई बार इंजेक्शन यूजेस से हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है और बच्चे को माँ से हो जाता है। बहुत सारे उसके कारण होते हैं। तो हमें इन मरीजों को सपोर्ट करना है, उनको सहानुभूति देनी है, प्यार देना और उनको ये बताना है कि वो हम लोगों से अलग नहीं है, वो भी हमारे जैसे हैं और बीमारी है, बस उसका इलाज हो जाएगा। मैम, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की जो अवेयरनेस कैंप है इनसे कितनी हेल्प मिलेगी और कितनी कारगर? बहुत फ़र्क पड़ेगा। लोग तो अपने जैसे बीमारी हो गई, वो डिप्रेशन में चले गए, अपने कमरे के अंदर ही बैठे हैं और कई बार तो सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती हैं। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम से देखो, नॉलेज ही सब कुछ है। अगर तुम्हें पता होगा कि इस बीमारी से कोई एसोसिएटेड स्टिग्मा नहीं है, तो ठीक है तो है, मैं अपना इलाज कराऊंगा और वो और सोचे कि मैं आगे ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ। इस बीमारी को वो अपना एक लिमिटेशन ना बनाए कि मेरे को ये बीमारी में कुछ नहीं कर सकता। आजकल बहुत अच्छे इलाज हैं, एडवांस्ड इलाज हैं, वो एक नॉर्मल आदमी की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। बीमारी नहीं खाती, उसको वहम कहा जाता है, उसको लोगों का डिस्क्रिमिनेट करना कहा जाता है। तो साइकोलॉजिकली वो बहुत टूट जाता है। तो हमें उनको साइकोलॉजिकली नहीं टूटने देना, उन्हें एक नॉर्मल आदमी की तरह प्रोत्साहित करना कि अपने नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ और जैसे और लोग मोटिवेटेड होते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना है, वो भी उतना ही साहस और विश्वास रखें। ठीक है, थैंक यू। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, HIV को लेकर किस तरीके से जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है? देखिए, आज से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं और हर घर इसकी जागरूकता फैलाएंगे कि HIV पॉजिटिव जो होता है से पेशेंट से डरना नहीं चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। जागरूकता में जो मतलब ये भावना बनी हुई है कि HIV पॉजिटिव है तो उसको क्या समस्या है, प्रिकॉशन सावधानी किस किस चीजों के लिए रखनी चाहिए कि कोई इन्फेक्टेड इंजेक्शंस ना हो, मास्क के कारण होता है बच्चे को, ऐसे नॉर्मल नहीं होता है। ये सब जागरूकता फैलाएंगे और
डोर टू डोर हमारे डॉक्टर्स जाएंगे, हमारी टीम जाएगी और उस जनता को फैलाएगी। हम दिल्ली सरकार इसके ऊपर पहले ही पेंशन दे रही है, और भी अगर कोई EWS रहेगा उसको भी ऐड करके उनके लिए भी पेंशन व्यवस्था करेंगे। इसको जो है हीन भावना से समाज में देखा जाता है इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अभी मैंने आपसे कहा कि इसी चीज की हम आज से इनोवेशन कर रहे हैं। मैं तो नहीं मानता हूँ कि हीन भावना देखा जाता है, आप कह रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा दिल्ली की जनता को और उस समस्त आदमी को कि वो भी इंसान है और साथ रहने से, साथ बैठने से कोई समस्या नहीं है। इसी जागरूकता को हम डोर टू डोर फैलाने जा रहे हैं। सर, कई बार देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में कई केस आते हैं कि HIV जो पेशेंट है उनका इलाज करना मना कर दिया, नेम द पेशेंट, नेम द हॉस्पिटल, ऐसे कुछ भी कहना उचित नहीं है। नेम द हॉस्पिटल, कौन ये कहता है? अगर कहेगा ऐसा तो मेरा पोर्टल मेरा खुला हुआ है, मेरा मेल साइट खुला हुआ है। कोई भी हॉस्पिटल अगर ऐसी बात करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल की विधायक, यहाँ के जो लोकल विधायक है, उन्होंने सदन में आवाज उठाई थी कि हॉस्पिटलों में बहुत सी कमियां हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस लोकतंत्र में विधायक जी ने पुरानी कमियों के बारे में बताया है तो अच्छी बात है। विधायक जी ने बताया कि पिछली सरकार ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया और 5 महीने 4 महीने के अंदर समस्या उन्होंने गिनाई है और उस काम को धीरे धीरे ठीक किया। अगर एक दिन में ठीक नहीं होगा, जो चीजें 10 साल में बिगड़ गई। हमारी MS आई है, हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल साहब आए हैं, वो डे बाई डे चीजों को सुधार रहे हैं। विधायक जी ने अपना दर्द रखा, बट ऐसा उसमें बात नहीं है कि वो इस आज की स्थिति के लिए बोल रहे थे। वो सीधे आदमी है, उनका कहना था कि 10 साल की कमियों के बारे में बात करना चाह रहे थे, जो जिसको लग रहा है आज की कमी की बात, जनता की परेशानी